स्टूडेंट्स, देखिए समझते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रूव किया था हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करके, वैसे ही हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को प्रूव करना है। दोनों ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये वाला छोटा सा डेरिवेशन है बट इंपॉर्टेंट काफी है। तो समझते हैं, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सपोज हम मान लेते हैं कोई हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एम एन हमारे पास क्या है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कोई वेवफ्रंट इंसिडेंट होता है, सपोज मान लीजिए ए बी कोई वेवफ्रंट है जो इंसिडेंट होता है किसी एंगल पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। क्लियर, ये हमारा इंसिडेंट वेवफ्रंट हो गया। अब ये बात हमको पता है जो रेज होती है वो वेवफ्रंट के हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर, तो ये हमारी इंसिडेंट रेज हो गई। क्लियर, अब कई सारे रेज होंगे यहाँ पर बट हमने दो ही दिखाएंगे क्योंकि दो से काम चल जाएगा। बट आपको बस ये याद रखना है ये एंगल कितना होगा 90, ऐसे ये एंगल कितना होगा 90, क्योंकि रेज हमेशा वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर, सपोज ये मान लेते हैं हमारा कोई नॉर्मल है, डॉटेड लाइन हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये वाली क्या है रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्लियर, अब हम मान के चल रहे हैं जो हमने स्पीड मानी लाइट की वो हम v मान लेते हैं। कितनी मान के चल रहे हैं, सपोज v मान ली, और ये मान के चल रहे हैं b से c तक आने में जो टाइम लगता है लाइट रे को वो t टाइम लगता है। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी vt, ऑब्वियसली बात है क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। t टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक, स्पीड v है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है vc वो कितनी होगी vt। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ भी देखिए रिफ्लेक्शन होगा, अगर आप करना चाहें देखिए यहाँ पे भी क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा। अगर मैं इसे रेड कलर से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ भी क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर ये वे ऐसे आएगी और ये भी क्या इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर, ऐसे। तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेंगे बट एक ही से काम चल जाएगा, तो यहाँ एक ही जगह दिखाए गए हैं एनसीईआरटी में। क्लियर, अब देखिए मान के चले यहाँ देखिए बीटी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक। अब हाइगेन्स प्रिंसिपल हमसे कहता है कि अगर हमको किसी टी टाइम बाद कोई नया वेवफ्रंट चाहिए तो हमें वीटी रेडियस का स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ता है। मतलब स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट है उस रेडियस का हमको स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ता है और उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ती है, तब हमें नया वेवफ्रंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। अब टी टाइम बाद अगर हम यहाँ स्क्वायर ड्रॉ करें रिफ्लेक्टेड रे के लिए, में ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारी ये रेड कलर वाली, इसके लिए अगर हम देखिए स्क्वायर ड्रॉ करें तो इस तरीके से ये ऐसे ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया रिफ्लेक्टेड रे के लिए। ऐसे ही अगर हम देखिए ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, इसके लिए स्क्वायर ड्रॉ करें तो यहाँ देखिए ब्लैक कलर से दिखाया गया है बट मैं रेड कलर से देखिए ये। क्लियर, तो ये हमने वीटी का स्क्वायर ड्रॉ कर लिया और यहाँ ये टी टाइम बाद यहाँ पे हमने स्क्वायर ड्रॉ किया। अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, अगर मैं इसके ऊपर क्या ड्रॉ करूँ देखिए टेंजेंट, तो ये हमारे लिए एक नए वेवफ्रंट को शो करेगा क्योंकि हमने रिफ्लेक्टेड रे के लिए देखिए यहाँ भी रिफ्लेक्टेड रे के लिए बात की, यहाँ भी रिफ्लेक्टेड रे के लिए बात करी, तो ये वाला जो वेवफ्रंट है वो हमारा कहलाता है रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। कौन सा, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। बट आपको याद ये रखना है कि आपको अगर आपको टी टाइम बाद वेवफ्रंट चाहिए तो आपको बीटी रेडियस का स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ता है, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ती है। यही हमारा हाइगेन्स प्रिंसिपल होता है। तो ये हमारे लिए मिल गया रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। अब देखिए क्या एंगल को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ये एंगल आई है, ये आर है। अब आपको पता है ये जो रे है इंसिडेंट रे, ये इस वेवफ्रंट के हमेशा 90 डिग्री पे होगी, मतलब ये एंगल पूरा कितना होगा 90। अब ये आई हो गया तो ये जो डॉटेड लाइन से यहाँ तक जो एंगल बचा तो कितना होगा हमारा 90 माइनस आई। क्लियर, अगेन हमको पता है नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल हमारा सरफेस के कैसे होगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स नॉर्मल से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना होगा 90 होगा। अब ये वाला हमको पता लग गया ये कितना है, नॉर्मल से लेके यहाँ तक पूरा सरफेस तक 90 होगा। ये हमको पता है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 90 माइनस आई है, तो ये वाला कितना बचा होगा आई, ऑब्वियसली बात है। क्लियर, तो ये आई होगा तो ये भी कितना होगा आई। ये एंगल आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही समझते हैं देखिए दूसरा एंगल आर वाला, देखिए ये एंगल आर है। क्लियर, अब नॉर्मल से सरफेस तक का जो होता है, नॉर्मल सरफेस पे
90 डिग्री एंगल पे होता तो ये देखिए ये पूरा होगा 90। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक आर है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आर, तो आप ये देखिए ये पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये कितना होगा हमारा 90 माइनस आर। क्लियर। अब हमको पता है ये हमारा वेव फ्रंट है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रे हमेशा कैसी होती है परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90। ये हमारा रेड कलर वाले ट्रायंगल में देखिए आप केवल कौन से रेड कलर वाले में, ये हमारा 90 हो गया, 90 माइनस आर हो गया, तो ये कितना होगा आर। क्लियर। ये कितना होगा आर। वरना दूसरे तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये देखिए आर होगा, फिर ये हमारा 90 माइनस आर होगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये आर हो जाएगा अगर हम यहाँ से लें। क्लियर। बट इसी एंगल से देख सकते हैं दोनों। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। ये आर है तो ये 90 माइनस आर, ये 90 है तो ये कितना होगा आर, तभी तो तीनों का सम 180 होगा। तो एंगल आपको क्लियर हो गए सब। अब समझते हैं, देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। देखिए बस बहुत आसान है, ये सब समझ में आ गया, बहुत इजी है। अब दोनों ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल लिए, यहाँ पे ए ई सी वाला ट्रायंगल ए ई सी। क्लियर। ऐसे ही ए बी सी वाला ट्रायंगल ग्रीन कलर वाला दोनों बाहर निकाल लिए। अब हमको पता है देखिए ये एंगल 90 होगा तो ये 90 एंगल बी ग्रीन कलर में, ये एंगल हमारा आई है तो ये एंगल आई लिख लिया। क्लियर। ये सी को हमने अभी ऐसे ही रखा। अब यहाँ देखिए रेड कलर वाले ट्रायंगल में ये देखिए 90 तो 90 है, ये आर है तो ये आर हो गया। क्लियर। अब यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से, देखिए दोनों ट्रायंगल में ये एंगल ई और एंगल बी दोनों कैसे हैं, इक्वल है, 90 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए सिंस एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, इन कैसे प्रूफ करना है आपको, इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें, देखिए एंगल E इक्वल टू एंगल बी है 90 है, एंगल E इक्वल टू एंगल किसके है बी के, और कितना है 90 डिग्री। ठीक। ऐसे अगर हम बात करें, देखिए ये साइड भी, ये साइड कितनी होगी VT, ये भी कितनी है VT, क्योंकि यहाँ देखिए हमने ये VT रेडियस का स्पेयर ड्रॉ करेंगे तभी तो हमें नया वेव फ्रंट मिलेगा। तो ये भी डिस्टेंस कितनी VT, ये भी कितनी है VT, तो ये BC वाली VT हो गई, यहाँ EA वाले भी कितनी है VT, तो दोनों कैसी हैं देखिए इक्वल है। तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं हम साइड AE इक्वल टू कौन सी साइड के, इस वाले ट्रायंगल में देखिए BC, साइड BC। क्लियर। और इक्वल टू है कितने ये VT। ऐसे अगर हम ये वाली साइड देखें AC और AC दोनों कैसी हैं कॉमन, मतलब इस ट्रायंगल के लिए वैसे दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है हाइपोटेन्यूस, AC और AC क्या है कॉमन है, तो AC इक्वल टू AC कॉमन साइड। अब आप ध्यान से देखें अगर इस ट्रायंगल में दोनों में, तो देखिए ये राइट एंगल दोनों का इक्वल, राइट एंगल ये क्या है एक साइड, ये साइड, तो राइट एंगल साइड, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस दोनों का। तो RHS रूल जो हमारा होता है उससे हमारा ये दोनों ट्रायंगल कैसे प्रूफ हो गए कॉन्ग्रुएंट। दैट मीन्स बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, देखिए ये हाइपोटेन्यूस ये राइट एंगल और ये क्या है साइड, तो बाय RHS क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हमारे सिमिलर। ट्रायंगल AEC कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो AEC कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल ABC के। अब देखिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको पता है सब कुछ क्या होगा, सारे एंगल सेम होंगे, सारी साइड सेम होंगी। तो यहाँ से देखिए ये एंगल R है, इसको अगर मैं पलट को रखूँ, इसको पूरा BC साइड को AE के ऊपर लेके आऊँ, तो एंगल I और एंगल R भी कैसा होना चाहिए इक्वल। हेंस बस आपको इसमें क्या प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, एंगल I इक्वल टू एंगल R, हो गया प्रूफ।
क्लियर? तो ऐसे आपको प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।